ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मुझे एक क्लाइंट ने पे किए उनके प्रोडक्ट लॉन्च के ईमेल सीक्वेंस लिखने के लिए, और मैंने उनके लिए अराउंड 13 ईमेल्स लिखे एंड इट टुक मी समवेयर अराउंड 8 to 9 आवर्स टू फिनिश दैट प्रोजेक्ट। लेकिन ये इनकम तभी पॉसिबल हुई जब मैंने डिफरेंट मेथड सीखे कि मैं अपनी स्किल्स से अपनी इनकम को कैसे मैक्सिमाइज करूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 6 डिफरेंट मेथड्स जो मैं यूज़ करता हूँ अभी टू जनरेट इनकम फ्रॉम माई स्किल्स, और आप यूज़ कर सकते हो सो यू कैन जनरेट सीरियस मनी फ्रॉम द स्किल्स दैट यू ऑलरेडी है। अब एक बार सोचो, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक फुल टाइम जॉब की इनकम सिर्फ ईमेल्स लिख के रिप्लेस कर सकते हो, तो आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार ईमेल लिखने से क्लाइंट्स कितना ही पे करेगा। लेकिन एक्चुअली इशू ये है कि बहुत लोगों को यही नहीं पता कि अपनी स्किल्स को किस तरीके से यूज़ करें ताकि क्लाइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पे करें। तो आप अपनी ईमेल्स स्किल से एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपका पूरा अप्रोच चेंज कर देगी। और इस वीडियो के एंड में मैं अपना सबसे फेवरेट तरीका बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करता है सबसे कम टाइम और एफर्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग 2026 में भी सबसे ज़्यादा ROI ड्राइविंग टूल होता है किसी भी बिजनेस के लिए, और बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो प्रूफ कर दी हैं कि ईमेल कैसे बाकी सब प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करता है। और इंडिया में ईमेल्स अभी भी वन ऑफ द मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड एंड मिसअंडरस्टूड टूल है। और जब ई लर्निंग, कोचिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई-कॉम बूम इंडिया में, तो ईमेल मार्केटर्स के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझो कि आप अपनी ईमेल स्किल्स को कैसे यूज़ करो कि लोग मैक्सिमम पे करें आपको। तो चलिए पहले मेथड से शुरू करते हैं। तो पहला मेथड है राइट डेलिश ईमेल्स। डेलिश ईमेल्स मीन्स क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। ही वांट्स 3 ईमेल्स इन ए वीक, 4 ईमेल्स, 5 ईमेल्स और 7 ईमेल्स इन ए वीक। सो डिपेंडिंग कि क्लाइंट्स की क्या डिमांड है आप उस बेसिस का ईमेल लिखते हो। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो क्लाइंट्स अपने ऑफर बताता है, अपने ऑडियंस के बारे में बताता है, और एक टेंटेटिव स्ट्रेटजी आप दोनों मिलकर डिसाइड करते हो कि कौन सा ईमेल कब भेजना है। इसमें आप सिर्फ ईमेल्स लिखते हो और क्लाइंट्स को देते हो, और क्लाइंट खुद ईमेल भेजता है अपने सिस्टम में। तो यूजुअली फर्स्ट मंथ में क्लाइंट टेस्ट करता है कि आप किस तरीके से क्लाइंट्स के संग काम कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो क्लाइंट्स आपके संग लॉन्ग टर्म तक टिके रहें तो उसमें 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहले कि आप क्लाइंट्स की वॉइस समझें, क्योंकि उसके लीडर्स को ये लगना चाहिए कि उसका क्लाइंट खुद ईमेल लिख रहा है, नहीं तो डिस्कनेक्ट होता है। दूसरा, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ आप क्लाइंट्स के संग कि आप जो भी क्लाइंट्स आपको पे कर रहा है, मान लो 50,000 पे करता है, तो आप मंथ एंड में एटलीस्ट उसको 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट कर सको, तभी वो आपके संग आगे टिकेगा। तीसरा ये है कि आप ईमेल्स इस तरीके से लिखो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओपन करें, पढ़ें और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो ईमेल लिस्ट से। और उसके लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव ट्रिक है स्टोरी सेलिंग ईमेल्स, बिकॉज पीपल लव रीडिंग स्टोरीज। और दूसरा, इट क्रिएट्स ए नेचुरल ट्रांजिशन फ्रॉम स्टोरीज टू पिचिंग दी ऑफर। तो इसलिए लोग ईमेल्स भी पढ़ते हैं और सेल्स भी ज़्यादा जनरेट होती है। तो अगर आपको सीखना है कि आप स्टोरी सेलिंग ईमेल्स कैसे लिख सकते हो, तो मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ क्लाइंट्स के लिए, और मैंने उसको यूज़ करके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जनरेट किए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको फ्रेमवर्क मिलेगा, टेम्पलेट मिलेगा, एक एग्जाम्पल मिलेगा जो आप मॉडल कर सकते हो अपने ईमेल्स लिखने के लिए। तो चलिए फिर आगे बढ़। सो दूसरा मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ वो है वर्किंग विद एजेंसीज। तो एजेंसीज होती है जो कि वेल नोन कोचेस और कंसल्टेंट्स के संग काम करती है, और वो उनके लॉन्चेस और इवेंट्स एंड टू एंड प्लान करती है। तो जब आप उनके संग काम करते हो तो आपको कुछ और नहीं देखना कि आपका क्लाइंट कैसे आएगा, क्लाइंट्स की टेक्निकलिटीज़ कैसे होगी, एग्जीक्यूट कैसे होगा। आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम करते हो। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि वो एजेंसीज़ के क्लाइंट्स कैसे हैं, क्योंकि अगर वो एजेंसीज़ अच्छे क्लाइंट्स के संग काम करती है तो दे आर पेड वेल, एंड व्हेन दे आर पेड वेल दे पे फ्रीलांसर्स गुड मनी। तो अगर आप बिगनर्स और स्टार्ट ही कर रहे हो तो आपको शायद चांस ना मिले बड़ी एजेंसीज के संग काम करने का। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको पता करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, करेंट क्या है, कैसे सारे लॉन्चेस होते हैं, कैसे कैंपेन्स की प्लानिंग होती है, तो आप किसी एजेंसी के संग काम करिए, वो आपको बहुत एक्सपोजर देता है। तो स्टार्टिंग में भले ही आपको कम पे मिले लेकिन आपको एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बहुत मिलता है। फिर धीरे धीरे जैसे आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, एक्सपीरियंस आते हैं, तो आप बड़ी एजेंसीज को अप्रोच कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक एजेंसी के संग काम करा जो कि एक 8 फिगर कोच के संग उसका एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था उन्होंने, और जिसमें मुझे अराउंड 60 to 70 ईमेल्स लिख रहे थे पूरे लॉन्च में। जैसे कि
जैसे कि उस इवेंट्स में ना 3 पार्ट थे, एक तो फ्री वेबिनार था, फिर 3 आवर्स का एक वेबिनार पेड वेबिनार था, उसमें 3 डेज़ का एक पेड ऑनलाइन इवेंट था जिसमें वो अपना मेन ऑफर सेल करते हैं। तो मुझे तीनों इवेंट्स के लिए ईमेल से सेल्स जनरेट करनी थी। तो ऑब्वियसली वो एड्स भी रन कर रहे थे और दे वर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑल्सो, बट मेरा काम था ईमेल्स को देखना। इस सारे प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट ने मुझे $4,000 प्लस बोनस पे किया और बोनस में उन्होंने मुझे 0.5% ऑफ एंटायर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो प्रॉमिस किया। और उस टाइम पे मैंने ज़्यादा नेगोशिएट नहीं किया क्योंकि वो अच्छा प्रोजेक्ट था, वो 8 फिगर क्लाइंट के साथ मुझे काम भी करना था और हमने $287,000 जनरेट किए उस लॉन्च में। तो 0.5% अराउंड $1,400 हो गया। अगर मैंने सिर्फ 1% मांगा होता तो मुझे $2,800 मिलते। बट एनीवेज, ये सारी लर्निंग का पार्ट है और आप धीरे धीरे काम करके ये सीखते हो। तो अगर आप अच्छी एजेंसीज के संग काम करना चाहते हो तो आपको 3 चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ऑब्वियसली है क्वालिटी हुआ, आपकी ईमेल्स अच्छे होने चाहिए तभी वो आपके संग कंटिन्यू करेगी काम करने के लिए। दूसरा है डेडलाइंस। एजेंसीज बहुत फास्ट मोड में काम करती हैं। अगर आप डेडलाइन मिस करते हो तो उनका रेपुटेशन खराब होता है क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट्स को रिजल्ट नहीं आते और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसलिए डेडलाइन पे स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। और ये क्वालिटी आपको बहुत सारी फ्रीलांसर से सेपरेट कर सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ कमिट करते हैं और वो डिलीवर नहीं करते टाइम पे। और तीसरी चीज़ है वो है टीम वर्क। तो जब आप एजेंसीज के संग काम करते हो तो आप बहुत सारी पीक के संग काम करते हो, आपको बहुत इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करना होता है, तो आप एक इंडिविजुअल परफॉर्मर नहीं होते। तो अगर आप क्वालिटी काम दे रहे हो, डेडलाइन पे स्टिक कर रहे हो, एक टीम के संग मैनेजमेंट बना के चल रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म तक एजेंसीज के संग काम कर सकते हो। तीसरा मेथड जिससे इनकम जनरेट होती है वो है ऑटोमेटेड ईमेल सीक्वेंस लिखना। तो ऑटोमेटेड ईमेल सीक्वेंस होते हैं एक सीरीज ऑफ ईमेल्स जो आपके सिस्टम से ऑटोमेटिकली जाते हैं एक स्पेसिफिक एक्शन पे। फॉर एग्जांपल वेलकम ईमेल सीक्वेंस, ये जब जाता है जब कोई नया सिस्टम में आता है, कोई लीड मैग्नेट डाउनलोड करता है या किसी भी तरीके से ईमेल लिस्ट में ज्वाइन होता है। और वेलकम ईमेल सीक्वेंस 2 to 3 टाइम्स मोर रेवेन्यू जनरेट करते हैं किसी भी कैंपेन से ज़्यादा। ऐसी कार्ट अबंडनमेंट सीक्वेंस होता है। तो अगर लोग प्रोडक्ट कार्ट में डालते हैं और बाय नहीं करते तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज ऑफ ईमेल्स आप भेज सकते हो टू पुश पीपल ब्रिंग देम बैक इनटू सिस्टम सो दैट दे बाय। तो ये जितने की सीरीज हैं ईमेल्स के, ये एक स्पेसिफिक एक्शन और बिहेवियर के बेसिस पे होते हैं, इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि वो बहुत प्रॉफिट मेकिंग और रेवेन्यू जनरेटिंग होते हैं। और आप एक अच्छा सीरीज ऑफ ईमेल लिखते हो तो लोग उसको सालों साल यूज़ करते हैं, इसलिए वो उसके लिए अच्छा पे भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लाइंट्स के संग काम किया, उनका जो लीड मैग्नेट था वो है वेट लॉस रेसिपीज़। तो लोग जब डाउनलोड करते हैं तो वो चाहते थे कि लोग एक सीरीज़ ऑफ ईमेल्स उनको जाए, उसके बाद वो उनका मेन ऑफर परचेज करें। तो क्लाइंट ने मुझे फ्रीडम दी कि आप सारा आप ही डिज़ाइन करोगे, किस तरीके से फर्स्ट ईमेल जाएगा, सेकंड क्या जाएगा, थर्ड क्या जाएगा, हर ईमेल का क्या एंगल होना चाहिए ताकि क्विक रिलेशनशिप बिल्ड हो, ट्रस्ट बिल्ड हो और मैक्सिमम लोग ऑफर खरीदें। तो जो सीक्वेंस था उसके लिए मैंने अराउंड 8 ईमेल्स लिखे थे, आई चार्ज $50 पर ईमेल, तो अराउंड $400 का दैट वाज अ प्रोजेक्ट। और ये ऑटोमेटेड ईमेल सीक्वेंस लिखना इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट एंट्री इनटू द डोर। तो आप एक स्मॉल प्रोजेक्ट से शुरू कर सकते हो, रिजल्ट डिलीवर कर सकते हो, तो जब क्लाइंट्स को रिजल्ट दिखता है तो वो आपके संग लॉन्ग टर्म काम करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। अब ये था थर्ड मेथड। अब फोर्थ मेथड जो बहुत कम ईमेल कॉपीराइटर्स यूज़ करते हैं और वो है फिक्सिंग ईमेल डिलीवरेबिलिटी। अब बहुत सारे ईमेल कॉपीराइटर्स इससे डरते हैं, उनको लगता है कि इसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लेकिन ये इतना रॉकेट साइंस भी नहीं है और बिजनेसेस को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस की ईमेल लिस्ट तो उनकी होती है 5,000, 10,000, 50,000, लेकिन उनके ईमेल स्पैम में जा रहे होते हैं या तो प्रोमो टैब में जा रहे होते हैं, इनबॉक्स में बहुत कम ईमेल जा रहे होते हैं और बहुत लोगों को इसका रूट कॉज पता ही नहीं होता। तो जो बिजनेसेस ईमेल से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं उनके लिए ये तो बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है और वो इसलिए अच्छा पे करती है जो लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। जैसे मेरा एक क्लाइंट था, वो B2B बिजनेस में था, उसके पास अराउंड 17,000 पीपल की ईमेल लिस्ट थी जो उनकी सेल्स टीम ने यानी लॉन्ग टर्म उन्होंने बिल्ड की थी। तो सारी ऑर्गेनिक ईमेल लिस्ट और उससे उनको लीड्स भी आते थे, लेकिन स्लोली उनके ईमेल्स प्रोमो टैब में गए, फिर स्पैम में गए, फिर उनका पूरा डिलीवरेबिलिटी स्क्रूड हो गई, उसकी वजह से लीड्स आना बंद हो गई। सो विच इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो जब मैंने ये क्लाइंट्स के संग काम शुरू किया तो मुझे अराउंड 1 मंथ लगा और उनके ईमेल्स वापस इनबॉक्स में जाने लगे। फिर मैंने उनके संग 1 मंथ और काम किया, जैसे मैंने उनकी टीम को ट्रेन किया कि वो किस तरीके से ईमेल्स भेजें, क्या सिस्टम फॉलो करें। और वो इंडियन क्लाइंट था और उसके लिए मैंने 2 मंथ के प्रोजेक्ट के लिए मैंने उनको 90,000 चार्ज किए। लेकिन अगर आप US क्लाइंट्स के संग काम करते हो और ये प्रॉब्लम इशू फिक्स करते हो तो डिपेंडिंग ऑन कि उनकी लिस्ट साइज़ क्या है, 5,000, 10,000, 50,000, डिपेंडिंग ऑन दैट आप उनको चार्ज कर सकते हैं।
तो मतलब आप $1000 से लेके $2000 तक चार्ज कर सकते हैं टू फिक्स दैट स्पैम इशू, और यूजली इट डजंट टेक सो लॉन्ग। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ मेथड की। तो अगर आप एक कंसिस्टेंट प्रेडिक्टेबल इनकम जनरेट करना चाहते हो और एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो अपनी ईमेल मार्केटिंग स्किल से, तो ये मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मेथड में आप क्लाइंट्स के संग लॉन्ग टर्म तक काम कर पाते हो। क्लाइंट्स आपको ज़्यादा पे करते हैं, और आप जितना ज़्यादा क्लाइंट के संग काम करते हो जितने टाइम तक, उतना आपका कम टाइम और एफर्ट्स लगता है रिजल्ट्स लाने में। दूसरा, आपका पूरा सिस्टम पे कंट्रोल होता है, तो जिसकी वजह से क्लाइंट्स को रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो ये पांचवा मेथड है वो है ईमेल लिस्ट मैनेजमेंट, और इसमें 3 चीज़ें होती है। एक तो ईमेल कॉपी, दूसरा डिलीवरेबिलिटी, तीसरा ऑटोमेशन। तो इसमें क्लाइंट अपना ईमेल सिस्टम का एक्सेस आपको दे देता है और सब कुछ आपको मैनेज करना होता है। तो आप सब कुछ स्ट्रेटजाइज करते हो कि कौन से कैंपेन कब जाएंगे, कब कौन सा ईमेल भेजना है, लॉन्चेस में किस तरीके ईमेल भेजना है, डिलीवरेबिलिटी फिक्स करना है ताकि ईमेल्स स्पैम में ना जाए। आप सब कुछ मैनेज करते हो, और इसलिए क्लाइंट्स आपको बहुत अच्छा पे करते हैं। और फिर आप एनालिटिक्स में जाके ट्रैक करते हो कि क्या ओपन रेट्स है, क्या क्लिक थ्रू रेट्स है, क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो सारा एनालिटिक्स भी आपके पास होता है, तो इससे बहुत सारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलता भी है, और आपके पास सिंस पूरा कंट्रोल होता है तो आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हो क्लाइंट्स के लिए। तो यूजुअली आप एक लॉन्ग टर्म रिटेनर पे क्लाइंट कर पाते हो। क्लाइंट्स आपको कंसिस्टेंटली हर मंथ पे करते हैं, तो आपको सिर्फ 2 से 3 अच्छे ईमेल लिस्ट मैनेजमेंट के क्लाइंट्स चाहिए और आपका पूरा इनकम चेंज हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो 2 क्लाइंट्स की इनकम से आप सारे अपने बिल्स पे कर सकते हो, EMI पे कर सकते हो, थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकते हो, और तीसरे क्लाइंट से आप अपनी लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको ये देखना है कि आप कैसे अपनी स्किल्स को एक्सपेंड करो और कैसे इन क्लाइंट्स के संग जुड़ पाओ। मैं आपको 2 क्लाइंट्स से एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक इंडिया में और एक US में, जिनके संग मैंने लिस्ट मैनेजमेंट किया है। और एक क्लाइंट से इंडिया में जो कि कोच है, और उनके लिए मैं 12 ईमेल्स पर मंथ लिखता हूँ, और वो मुझे 32,000 पे करते हैं टू मैनेज दी एंटायर लिस्ट। तो मैं ईमेल्स लिखता हूँ, उनके सिस्टम में शेड्यूल करता हूँ और देखता हूँ कि ईमेल्स इनबॉक्स में जाए, और धीरे धीरे जैसे हम काम करते जाते हैं तो मैं उनके ऑटोमेटेड सीक्वेंसेस हैं, जैसे वेलकम ईमेल सीक्वेंस है, बुक कॉल सीक्वेंस है, उन पे काम करता हूँ। और यूजली इनमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो स्टोरी ड्रिवन ईमेल्स में लिखता हूँ, दूसरा लॉन्च सीक्वेंसेस या सेल्स ईमेल्स लिखते हैं। तो जो स्टोरी ड्रिवन ईमेल्स होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो अगर आपको सीखना है कि आप स्टोरी ड्रिवन ईमेल्स कैसे लिखो, तो मैंने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया है, यू कैन डाउनलोड इट इन दी डिस्क्रिप्शन। और उसमें मैंने एक पूरा फ्रेमवर्क ब्रेक डाउन किया है, टेम्पलेट दिया है, एग्जाम्पल दिया, तो जिसको आप मॉडल करके स्टोरी से ईमेल्स लिख सकते हो। तो चलिए दूसरे क्लाइंट की बात करते हैं जो कि US में। तो जो US क्लाइंट्स के संग मैंने ईमेल लिस्ट मैनेजमेंट किया है, उसमें मैंने उनको $1500 पर मंथ चार्ज की। अब उनका जो बेसिक ऑफर है वो स्टार्ट होता है $499 का। तो मुझे सिर्फ 3 बेसिक क्लाइंट्स उनको देने हैं ताकि वो मेरी फीस रिकवर कर पाएँ। उसके बाद जो दूसरा उनका ऑफर है वो $3000 का, उसके बाद का जो नेक्स्ट ऑफर है वो है $7000 का। तो मुझे उनके कुछ ही क्लाइंट्स देने होते हैं ताकि वो मेरी पूरी फीस रिकवर कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छा ROI भी आता है। तो इसलिए जब भी आप ईमेल लिस्ट मैनेजमेंट में क्लाइंट के संग काम करो तो आप देखो कि उनके ऑफर्स क्या हैं, उनकी लिस्ट साइज़ क्या है, ताकि वो जो आपको पे कर रहे हैं वो उनको एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट लगे, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट होगा आपके संग काम करने का वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप किस क्लाइंट्स के संग काम करते हो वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपकी इनकम कितनी होती है। क्योंकि अगर आप वही स्किल्स और वही एक्सपीरियंस किसी ऐसे क्लाइंट्स के संग यूज़ करते हो जिसकी ईमेल लिस्ट सिर्फ 3000 या 4000 है और उनके ऑफर्स की प्राइस कम है, तो वो केपेबल नहीं है आपको ज़्यादा पे करने के लिए। इसलिए आप ढूंढो के अच्छे क्लाइंट्स कौन से, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करो और उनके संग काम करो। और सबसे सही तरीका है पता करने का कि ऐसे कौन से क्लाइंट्स हैं, तो आप देखो कि कौन से क्लाइंट्स कंसिस्टेंटली एड रन कर रहे हैं और उनके लैंडिंग पेज और सेल्स पेज पे जाके देखो कि उनके ऑफर का प्राइस क्या है। और ऐसे क्लाइंट्स को नीड होती है एक अच्छे ईमेल कॉपीराइटर की जो सब कुछ मैनेज कर सके। तो चलिए अब बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट मेथड की, जो मुझे सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करता है और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इस काम को करने में, और वो है परफॉर्मेंस बेस्ड लॉन्च डील्स। देखो इसकी अपसाइड भी है, डाउन साइड भी है। डाउन साइड ये है कि आप कंसिस्टेंटली रिटेनर पे नहीं लिखते हो और आपको एक कट ऑफ प्रॉफिट मिलता है बेसिस ऑन आप क्लाइंटली कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और अपसाइड ये है कि यूजली ये जो लॉन्चेस होते हैं वो 3 days 4 days ऐसे शॉर्ट लॉन्चेस होते हैं और कुछ बिग लॉन्चेस भी होते हैं जो 1-2 महीने तक चलते हैं, लेकिन इनमें क्लाइंट बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है क्योंकि वो सारे एफर्ट्स डालता है इन लॉन्चेस को सक्सेस होने के लिए, और एक डेडलाइन ड्रिवन होते हैं, अर्जेंसी ड्रिवन होते हैं, तो यूजुअली ये ज़्यादा सेल्स जनरेट भी करते हैं।
और दूसरा, यूजली लॉन्चेस में एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल आप एंटिसिपेशन क्रिएट करते हो, एक्साइटमेंट क्रिएट करते हो, फिर ऑफर के बारे में बताते हो, फिर प्रूफ क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो, और फिर अर्जेंसी क्रिएट करते हो। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो आप फॉलो करते हो। तो इसलिए आपको हर बार एक स्ट्रक्चर पे कौन सा ईमेल कब भेजना है उस पर काम नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ ईमेल कॉपी पे काम करना पड़ता है। अब जैसे कि मेरा एक क्लाइंट है यूएस में, जिसके संग मैं सिर्फ प्रॉफिट बेसिस पे काम करता हूँ और मैं उसके संग ऑलमोस्ट 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन कि उसका क्या ऑफर है, क्या वो कौन से अफिलिएट के संग काम कर रहा है, तो मुझे उसके बेसिस पे प्रॉफिट आता है। और ये जो लॉन्चेस होते हैं, जो जिस क्लाइंट के संग मैं काम कर रहा हूँ, वो यूजली 3 to 5 डेज़ की विंडो में होते हैं। तो मैं ऑफ़र के बारे में पढ़ता हूँ, थोड़ी रिसर्च करता हूँ, फिर भी ईमेल शेड्यूल कर देता हूँ। तो मुझे हर कैंपेन पे अराउंड 15,000 या 35,000 या 50,000, और समटाइम्स आई मेड 1,20,000 जस्ट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। अगर मेरे ईमेल्स अच्छा काम कर रहे हैं और ऑफ़र अच्छा है, तो मेरी जो इनकम जनरेट होगी वो फिक्स नहीं होती, वो बढ़ती है। तो ये थे सारे 6 मेथड। तो चलिए क्विकली समराइज कर लेते हैं। पहला है राइटिंग डेलीज ईमेल्स, दूसरा है वर्किंग विद गुड एजेंसीज, तीसरा है ऑटोमेटेड ईमेल सीक्वेंसेस, चौथा है फिक्सिंग डिलीवरेबिलिटी, पांचवा है ईमेल लिस्ट मैनेजमेंट, छठवा है परफॉर्मेंस बेस्ड लॉन्च डील्स। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी स्पेसिफिक मेथड के बारे में कुछ जानना है, तो मुझे कमेंट में डालिए, आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सीरियस हो एक लाइफस्टाइल बिजनेस बनाने के लिए अपनी कॉपीराइटिंग और ईमेल मार्केटिंग स्किल्स को यूज़ करके, तो मैं आपको बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स देने वाला हूँ जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ अपने बिजनेस के लिए। और मैंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो इन्वेस्ट किए हैं अपने कॉपी कोचिंग और मेंटरिंग में, वो मैं आपको सब सिखाने वाला हूँ।